पृथ्वीलोक वासियों को देवऋषि नारद का सादर प्रणाम। और आज मैं प्रभु न्यूज के माध्यम से आप सभी को पृथ्वीलोक की विशेष खबरों से अवगत कराऊंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में गुरुवार को भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की एक बैठक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय टाउन हॉल पर संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति की अगुवाई में संगठन पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि आगामी मुजफ्फरनगर शहर पालिका सीट से इस बार संगठन के जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह पाल को शहर नगर पालिका सीट से संगठन स्तर पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाए जाने की घोषणा की है। वहीं इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहन प्रजापति ने कहा है कि लंबे समय से शहर पालिका सीट पर आज तक भी शहर में अति पिछड़ों का वोट बैंक बाहुल्य होने के बावजूद यहां किसी भी पार्टी ने चेयरमैनी का टिकट अति पिछड़ों को नहीं दिया। इसी के पटाक्षेप जवाब देते हुए इस बार भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे ने निर्णय लिया है कि हम संगठन स्तर पर अपने प्रत्याशी को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर जिताने का काम करेंगे। यह तो वहीं रामपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने शहर नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद की दावेदारी करते हुए इस पालिका के अध्यक्ष पद को जीतने का मन बनाया है और अगर उन्हें जनता मौका देती है तो मुजफ्फरनगर पालिका के विकास को लेकर किस तरीके के कार्य वो प्रथम चरण में करने का कार्य करेंगे। जी, मेरा नाम रामपाल सिंह पाल है और भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का मैं वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ। और जो रणनीति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने ये बनाई है कि शहर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए किसी ऐसे मजबूत प्रत्याशी को नियुक्त किया जाए कि वो यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं शहर की उससे जनता निदान पा सके। और मैं आभार करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के अनुरूप जो अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। माने ये देखा जाए मुजफ्फरनगर नगर पालिका सीट पर क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो अब तक के कार्यकाल में कोई भी चेयरमैन नहीं कर पाया, किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? मूलभूत समस्याएं जो है, एक तो जगह जगह कचरों के ढेर लगे हैं शहर के अंदर। आप लोग भी सब देखते होंगे, निकलते होंगे रुड़की रोड पर, आप इधर चले जाओ अस्पताल के पास कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, सही से कार्य नहीं हो रहे हैं। लाइटों की समस्या, गलियों की समस्या, नालियों की समस्या, बहुत मूलभूत समस्या है जनता की, कोई इन परेशानी का सामना करना पड़ता है। गहरे गहरे नाले हैं, जो सड़कें ऊंचे नीची सड़कें हो रही हैं। मेरा जो अगर मुझे मौका मिला तो सभी सड़कों का एक लेवल में करने का काम करेंगे, हरा भरा शहर होगा, अपना ये विचार है। देखा जाए मुजफ्फरनगर पालिका सीट पर अब तक जितने भी प्रत्याशी हैं वैश्य समाज से हैं, लेकिन पहली बार अति पिछड़ों में ओबीसी वर्ग के मेंबर के तौर पर आप आ रहे हैं, तो किससे फाइट मानते हैं? अब देखिए, अति पिछड़ा समाज जागरूक हो रहा है, पढ़े लिखे हो रहे हैं। अब ये इतने नादान तो नहीं रहे हैं कि भाई वैश्य समाज को या जनरल समाज को ही वोट देते रहें। आने वाला समय ये है, ये देख रहे हैं कि ये मौका हमें भी मिलना चाहिए और हमें भी काम करने का मौका मिले, जनता जिससे खुशहाल हो। बिल्कुल, अभी आपने देखा रामपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे जो इस बार भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहन प्रजापति जी, उनसे बात करेंगे कि शहर पालिका पे जैसे वो अध्यक्ष पद के लिए रामपाल सिंह जी को प्रत्याशी बना के लेके आ रहे हैं, तो वहीं पालिका के 55 वार्डों में सभासदों को लेकर क्या रणनीति इस बार संगठन स्तर पर उन्होंने बनाई है। जी देखिए, मुजफ्फरनगर नगर पालिका में अब तक किन लोगों का कब्जा रहा है ये सबको, समस्त नगरवासियों को, जिला जनपद वासियों को पता है। अब तक एक ही कैटेगरी के व्यक्तियों का कब्जा नगर पालिका की पालिका अध्यक्ष सीट पर रहा है, लेकिन ये पहला मौका है। मुझे ये भी पता है मांग
भारतीय जनता पार्टी से भी, गठबंधन से भी हमारे पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं। लेकिन आप भी ये देख लेना किन लोगों को वे टिकट देने का काम करेंगे और किन लोगों को चुनाव लड़वा कर वे नगर पालिका का अध्यक्ष बनवाने के लिए काम करने की वे रणनीति बना रहे हैं। ये पहली बार, पहले हमारी मिथिलेश पाल जी लड़ी थी, लोग इतने जागरूक नहीं थे। अब की बार रामपाल सिंह पाल जी चुनाव मैदान में भारतीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चे की ओर से। और मैं सभी अपने जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, नाई, धोबी, जोगी, बंजारे और भी जो अन्य जातियाँ हैं, उन सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप, अब वो समय चला गया कि हम वोट देकर अन्य लोगों को कुर्सी पे बिठाते रहें और वही लोग हमारा शोषण करते रहे। आप पूरी नगर पालिका के क्षेत्र में किसी भी वार्ड में जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि सभासद का तो कोई निधि नहीं होती, चेयरमैन काम करता है। चेयरमैन भेदभावपूर्ण रूप से काम करता है, क्योंकि वहाँ जहाँ जहाँ अति पिछड़ा वर्ग के मोहल्ले हैं, चाहे वो पालों के मोहल्ले हो, प्रजापति को, कश्यप को, उनमें भेदभावपूर्ण तरीके से काम हुए हैं। कहीं भी कोई अच्छे रास्ते नहीं है। ज़्यादातर जो नगर पालिका अध्यक्ष मैं देखता रहा हूँ जब से, तो नगर पालिका अध्यक्ष जो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं और बड़े बड़े अमीर लोग हैं, संपन्न जातियों के लोग हैं, उन्हीं के गली मोहल्ले में काम करवाना पसंद करते हैं। हमारे लोगों के गली मोहल्ले में काम करवाना नगर पालिका अध्यक्ष गंवारा नहीं समझते। और अगर जनता ने, लोगों ने विश्वास जताने का काम किया तो हम जीतने में कामयाब होंगे और इस नगर पालिका सीट को एक हरी भरी ग्रीन सिटी बनाने का काम करेंगे और सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, देखा जाए वैश्य का वोट बैंक है, लेकिन देखा जाए अति पिछड़ों का वोट बैंक भी भारी तादाद में है, लेकिन वो वोट बैंक कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। उस वोट बैंक को कैसे आप एकजुट करेंगे? देखो, सब लोग यही कहते हैं कि वैश्य का वोट बैंक है, लेकिन आप सबको ये पता है कि हमारे लोगों की, लोग जो है मतगणना के टाइम पे हमारे लोगों की वोट दिखाना पसंद नहीं करते। सिर्फ दिखा दिया 2-4 लोगों की वोट, 2-4 जाति के लोगों की वोट बता दिया कि भाई जाट की इतनी वोट है, ब्राह्मण की इतनी वोट है, बनियों की इतनी वोट है। लेकिन पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा की, नाइयों की, जोगी की, बंजारों की, किसी की वोट दिखाना लोग पसंद नहीं करते। हमारी इतनी मेजोरिटी में वोट है, इतनी ज़्यादा संख्या में है कि अगर हम अपना मन बना ले और एकजुट होकर पूर्ण रूप से एक अपने प्रत्याशी को जिताने का अगर हम काम करेंगे, उसके साथ लगने का काम करेंगे, तो ये लोग छोटी बड़ी हर कुर्सी से तरसने का काम ये लोग करेंगे। तो आपका कहना है कि अगर अति पिछड़े एकजुट हो जाए तो हमें किसी अन्य समाज के वोटों की आवश्यकता नहीं होगी, अपने वोटों के बेस पे ही? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ बहुमत में निर्णायक स्थिति में पाल समाज रहता है मुजफ्फरनगर पालिका में, प्रजापति समाज है, कश्यप समाज है, विश्वकर्मा समाज है, बहुत अन्य सैनी समाज है, लेकिन हमारे लोगों की कहीं गिनती नहीं होती। अब गिनती करवाने का समय है। अगर ये लोग एकजुट हो गए तो किसी का हिसाब ही नहीं बनता, कोई कुर्सी पे बैठ भी जाए हमारे अलावा। बिल्कुल। तो मुजफ्फरनगर पालिका में ही आप अकेले दावेदारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और किसी अन्य पालिका सीट पर भी आप? बिल्कुल, कई जगह लड़वाने का काम कर रहे हैं। बिजनौर में भी लड़वाने का काम कर रहे हैं, वहाँ विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति को लड़वाने का काम कर रहे हैं। शामली में कश्यप व्यक्ति को लड़वाने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी अगर हमें दिख रहा है कि कोई निर्दलीय खड़ा है तो उसे सपोर्ट करने का काम वहाँ संगठन करेगा। लेकिन अब जब ये टाइम चले गए कि वोट हमारा राज तुम्हारा, अब ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अभी आपने मेरे साथ देखा कि भारतीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संभावित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रामपाल सिंह मौजूद थे मेरे साथ, जिन्होंने अपने विचार आज प्रभु न्यूज़ टीम के साथ रखे। प्रभु न्यूज़ के लिए मुजफ्फरनगर से सचिन कुमार के साथ मोहित कल्याणी की रिपोर्ट। ये थी प्रभु न्यूज़ के खास समाचारों की पेशकश, और जल्दी ही बढ़ेंगे प्रति लोग के नए और विशेष समाचारों के साथ सिर्फ प्रभु न्यूज़ पर। देव ऋषि नारद के साथ